बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वॉच एंड लर्न। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऑब्जेक्टिव्स। यानी इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला पढ़ते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू मीनिंग क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी इसके आइडेंटिफिकेशन क्या है जिसे हम पहचान सके कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल करते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब यानी हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं उनके शॉर्ट फॉर्म्स क्या है। फिर हमारे पास 5 किस्म के सेंटेंसेस होते हैं: सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, फार्मूलाज विद सेंटेंसेस एंड ट्रांसलेशंस। यानी हमारे पास 5 किस्म के फार्मूलाज होते हैं, उसी के फार्मूले हमने लिखे हैं, फिर सेंटेंसेस लिखे हैं, फिर उसकी उर्दू ट्रांसलेशन लिखी और आखिरी में होमवर्क है। सिंपल वो सेंटेंसेस होते हैं जो सादा जुमले होते हैं जिसमें बात क्लियर हो जाती है, क्वेश्चन वगैरह नहीं होते। नेगेटिव फिर वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नॉट आ जाता है, इंग्लिश में नॉट आ जाता है और उर्दू में नहीं आ जाता है। और इंट्रोगेटिव फिर वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सवाल किए जाते हैं। इंट्रोगेटिव, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, इन तीनों सेंटेंसेस में सवाल किए जाते हैं। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मल में भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं और इनफॉर्मल में भी। फार्मर फिर वो लोगों के साथ इस्तेमाल करते हैं जो हमसे उम्र में बड़े हो या जो हमारे सीनियर्स हो, और इनफॉर्मल उन लोगों के साथ इस्तेमाल करते हैं जो हमसे छोटे हो या हमारी उम्र के बराबर हो। तो बढ़ते हैं आगे। What is present continuous tense? Present continuous tense है क्या? Present continuous tense indicates that an action or condition is happening now, frequently, and may continue into the future. उर्दू में क्या कहते हैं कि फ़ेल हाल जारी ज़माना इस बात की निशानदही करता है कि कोई अमल या हालत अब हो रही है, अक्सर और मुस्तकिल में भी जारी रह सकती है। उर्दू में बहुत आसान से लिखा है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। उर्दू मीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम उर्दू में कहते हैं पहले हाल जारी ज़माना। फिर आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू, यानी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आप कैसे पहचानोगे, जब आपके सेंटेंस में उर्दू ट्रांसलेशन में रहा है, रही है, रहा हो, रहे हैं आ जाए तो समझे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। बढ़ते हैं आगे। हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब एंड शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये पढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब जो है इज, आर, एम, ये 3 किस्म के हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास होते हैं। इस जो है वो ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। आर जो है वी, यू, दे के साथ इस्तेमाल करते हैं और एम सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल करते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंसेस में इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगा कि फर्स्ट ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी क्या होता है। इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वो इजंट, और आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वो है अरंट। इजंट और अरंट भी इंशाल्लाह आप लोगों को सेंटेंसेस में समझ आएगा। सिंपल फार्मूला या सिंपल सेंटेंस। सिंपल फार्मूला हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इन तीनों को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? वो वर्ब होते हैं जो हमारे साथ, मतलब जो सेंटेंसेस में मदद करें, जो सेंटेंसेस के बनने में मदद करें। हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम है, फिर फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। सेंटेंस है ही इज रीडिंग द बुक, वो किताब पढ़ रहा है। आप देखो आखिरी में रहा है आ गया तो समझो कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ही इज रीडिंग द बुक, आर ई ए डी ये फर्स्ट ऑफ द वर्ब है। आई एन जी ये फार्मूले से हमने नीचे लाया और इसके साथ लगाया, ये रीडिंग बन गया। दूसरा सेंटेंस है दे आर स्टडिंग एट होम, वो घर में मुतालिया कर रहे हैं, आखिरी में रहे हैं आ गया। आई एम टीचिंग देम, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव फार्मूला वो फार्मूलाज होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाए, नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाए और उर्दू में नहीं आ जाए, नहीं। सेंटेंस है ही इज नॉट रीडिंग द बुक, वो किताब नहीं पढ़ रहा है। दे आर नॉट स्टडिंग एट होम, वो घर में मुतालिया नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट टीचिंग देम, मैं उनको नहीं पढ़ा रहा हूँ। आखिरी में फुल स्टॉप आपने लगाना है, फुल स्टॉप इंग्लिश में भी और उर्दू में भी।
इंट्रोगेटिव वो फार्मूलाज होते हैं, इंट्रोगेटिव फार्मूलाज जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, यानी उर्दू और इंग्लिश दोनों में हम सवालिया निशान लाजमी लगाते हैं। आपने उर्दू और इंग्लिश दोनों में सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना होगा। फार्मूला है इज आर एम यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल है इज ही रीडिंग द बुक, क्या वो किताब पढ़ रहा है। आर दे स्टडिंग एट होम, क्या वो मुतालिया कर रहे हैं। एम आई टीचिंग देम, क्या मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। अब देखो इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क है सवालिया निशान और उर्दू में भी सवालिया निशान है। बढ़ते हैं फॉर्मल फार्मूला की तरफ। फॉर्मल फार्मूला में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाता है, फिर उसके बाद नोट लगाते हैं। ये फॉर्मल फार्मूलाज और इनफॉर्मल फार्मूलाज वो फार्मूलाज होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन भी करते हैं और नोट भी लगाते हैं। फिर फॉर्मल फार्मूलाज जो है वो हमसे सीनियर बंदों के साथ इस्तेमाल करते हैं, जो हमसे बड़े हो या सीनियर हो। और इनफॉर्मल फार्मूलाज जो हमसे छोटे हो या हमारी उम्र के बराबर हो। तो सबसे पहले फार्मूला है हेल्पिंग वर्ब यानी इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब पढ़ते हैं सेंटेंस इज ही नॉट रीडिंग द बुक, क्या वो किताब नहीं पढ़ रहा है। आर दे नॉट स्टडिंग एट होम, क्या वो घर में मुतालिया नहीं कर रहे हैं। एम आई नॉट टीचिंग देम, क्या मैं उनको नहीं पढ़ा रहा हूँ। आखिर में देखो रहा है रहे है रहा हो, यानी समझो कि जब रहा है रही है रहा हो आ जाए तो समझो कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब बढ़ते हैं इनफॉर्मल फार्मूला की तरफ। इनफॉर्मल फार्मूला मैंने बताया था कि वो फार्मूलाज होते हैं जो हमारे उम्र के बराबर हो या हमसे उम्र में नीचे हो, कम हो, उनके साथ हम इनफॉर्मल फार्मूलाज इस्तेमाल करते हैं। इजंट, इजंट का जो शॉर्ट फॉर्म है मतलब इज नॉट। आरंट, ये इजंट जो शॉर्ट फॉर्म है, इज नॉट को इजंट कहते हैं और आर नॉट को अरंट कहते हैं। सही है, यानी इजंट अरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इज इनफॉर्मल और इनफॉर्मल की उर्दू लिखने में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में फर्क है। इजंट ही रीडिंग द बुक, क्या वो किताब नहीं पढ़ रहा है। अरंट दे स्टडिंग एट होम, क्या वो घर में मुतालिया नहीं कर रहे हैं। अरंट आई टीचिंग देम, क्या मैं उनको नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, हमने पढ़ा था कि आई के साथ हम एम इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे अरंट आ गया। तो अब आते हैं होमवर्क की तरफ। यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने इन सेंटेंसेस को उर्दू में ट्रांसलेट करना है। पहला सेंटेंस है दे आर गोइंग टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस है टीचर्स आर नॉट सजेस्टिंग अस। तीसरा सेंटेंस है इज ही लर्निंग पेपर। चौथा सेंटेंस है एम आई नॉट प्लेइंग द गेम। पांचवा सेंटेंस है अरंट यू कॉलिंग अस। ये 5 सेंटेंसेस है, आपने इनको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। और अब उर्दू के सेंटेंसेस है, आपने इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पुलिस कातिल को गिरफ्तार कर रहे हैं। अदालत मुजरिम को रिहा नहीं कर रहा है। क्या वो इस्लामाबाद जा रहा है। क्या हम मैच नहीं खेल रहे हैं। क्या मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ। ये 5 सेंटेंसेस है, आपने इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और पहले जो इंग्लिश वाले थे उनको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। तो दोस्तों यहाँ तक था हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुँचें, और हमारे वीडियोस को शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।